हाँ सर हमारे सर्टिफिकेट तीनों मंजीत के पास होंगे। क्या आप पकड़े रखो सर एक तो बस जब आप कहेंगे मैं शुरू कर दूँ। पंजाब में भी हमें प्रत्याशित नतीजे आए, हरियाणा में क्या चुनावी नतीजे जो आएंगे आगे चुनाव जब होंगे दिल्ली हिमाचल में, तो क्या कोई प्रभाव डाल सकते हैं इस तरह से पड़ोसी राज्यों में? जब भविष्य के घर में क्या छुपाया है हमें नहीं पता, मगर इतना कह सकता हूं कि जो पोल ट्रेंड्स जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से अगर मैं इन रिजल्ट्स को ही एज इट इज़ मानूं तो कांग्रेस पार्टी का जहां जहां वोट है या कांग्रेस पार्टी जहां मजबूत है वहां कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने डायरेक्टली नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी 30-40 सीटों तक जाएगी, ये रिजल्ट्स के बाद सामने आ गया कि वही वोट शेयर शिफ्ट हो गया और अकाली दल का भी बड़ा वोट शेयर शिफ्ट हो गया, जो रिलीजियस वोट शेयर था वो भी शिफ्ट हो गया। उत्तराखंड के अंदर ये चर्चा थी कि हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती से आएगी, मगर जब रिजल्ट आए तो सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी का डायरेक्ट इम्पैक्ट कांग्रेस पे पड़ा। गोवा के नतीजे आए, गोवा में भी चर्चा थी कि कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी, मगर आम आदमी पार्टी ने उसका सारा वोट शेयर छीन लिया। अगर हरियाणा में कोई इम्पैक्ट होगा और किस पर होगा वो आप सब जानते हैं। कुछ लोग जो नई पार्टी बनाने के सपने संजो रहे थे, आपके पड़ोस के लोग हैं, वो आज कुछ लोगों का पंजाब में हाल देख करके बैक गियर लगा चुके हैं। और कांग्रेस का तो क्या हाल है, राहुल गांधी जी जहाँ पहले जाते थे वहाँ कांग्रेस हार जाती थी, और जहाँ अब प्रियंका जी गई वहाँ तो उससे भी बदतर हालात हो गए। तो अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब चल दिए। अब कांग्रेस के अंदर G23 है, उसमें हुड्डा जी भी शामिल हैं। कांग्रेस का तो क्या होगा वो हम नहीं जानते, भविष्य में तय होगा। मगर एक बात तय है कि हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा है। हालात ऐसे बन जाएंगे कि कांग्रेस यूपी की तरह हरियाणा में सिमट जाएगी। पुराना क्षेत्र है फिर आ सकते, तो इस बात में कहाँ तक क्या लगता है आपकी बात? मैं इस बात में मत रखता हूँ कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, वैसे तो ये पार्टी का फैसला है और ये मेरी हैसियत नहीं कि मैं उस पर बात करूँ, मगर मेरी भी हज़ारों लाखों लोगों की कार्यकर्ताओं की तरह एक इच्छा है कि जब कभी भी उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिले वो भिवानी की सीट से चुनाव लड़ें और यहाँ के लोगों का प्यार स्नेह उन्हें वैसे ही मिले। सर एग्जाम है, HSSC का पैटर्न नहीं है, बच्चे कई बार हम इस पे चर्चा करेंगे और हरियाणा के अंदर भी अन्य राज्य जैसे राजस्थान है, अन्य राज्य हैं, उनकी तरह पैटर्न होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बड़ा विषय है कि जो यूक्रेन से हमारे छात्र वापस आए हैं वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके आए। यूक्रेन के हालात सामान्य नहीं होंगे ऐसा अभी लगता है, फोरकास्ट भी ऐसा किया जा रहा है। ऐसे में मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा, उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर से भी चर्चा करूंगा इस विषय में, क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे और हमने सदैव उसकी हिमायत की कि इन लोगों के लिए कोई रिलीफ पैकेज अलग से सरकार को देना चाहिए। इनकी बची हुई पढ़ाई, क्योंकि वहाँ मेडिकल पढ़ाई बहुत सस्ती है, यहाँ मेडिकल पढ़ाई बहुत महंगी है। ऐसे में जो बच्चे हमारे वापस आए हैं वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, इनके लिए कोई विशेष पैकेज, कोई विशेष समाधान इसके लिए सरकार को निकालना चाहिए और इसके लिए हम सरकार से बातचीत करेंगे। जी, यदि हरियाणा में आती है तो क्या किसी सहयोगी के रूप में या किसी भी रूप में आपकी जेजेपी उससे कोई भी रिजल्ट जो है किसी भी प्रदेश का वो अपनी अलग डेमोग्राफी के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है वो वहाँ की डेमोग्राफी के हिसाब से है, हरियाणा का रिजल्ट हरियाणा के हिसाब से, पंजाब का रिजल्ट पंजाब के हिसाब से। मैं ये मानता हूँ कि एक दूसरे राज्य के रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। 4 राज्यों में बीजेपी इतनी लहर से जीती, पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई, पीछे जब हरियाणा के रिजल्ट थे तब अलग प्रेडिक्ट किया और अलग रिजल्ट आए। हम भारतीय जनता पार्टी के एलाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से सरकार को चला रहे हैं। विकट विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूत ढाल की तरह साथ खड़े रहे। हमारा 4 पीढ़ी का नाता है, उनके नेताओं से भी, उनकी विचारधारा से भी
और हम बड़ी मजबूती से इस सरकार को पूरा करेंगे और आने वाले 5 साल की सरकार बड़ी मजबूती से बनाएंगे। सर दुष्यंत जी आए थे पिछले दिनों भिवानी, उन्होंने कहा ट्रेडिशनल गेम को छोड़ के जो अभी आधुनिक गेम हो रहे हैं उनमें काफ़ी स्कोप है, बच्चों को 2-2, 3-3 गेम के जरिए आगे बढ़ेंगे। क्या रणनीति रहेगी सर? निश्चित तौर पर जब हम सरकार में शामिल हुए थे, बीच में चलो कोरोना काल रहा और उसके बाद ये किसान का आंदोलन रहा, एक दूसरे से दूरी रही, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कम से कम रही, मगर दुष्यंत जी ने सरकार बनने के बाद ये कहा था कि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता मगर भिवानी को एक बड़ी सौगात 5 साल में ज़रूर हम देंगे सरकार के नाते। और वो आज भी हम उस बात पे कायम हैं कि हम कुछ ऐसा ज़रूर भिवानी में लेके आएंगे जो इतिहास में बड़े बड़े नेता यहाँ के रहे वो नहीं ला मैं आप ऑर्गेनाइज करो भाई, ऑर्गेनाइज करो, मैं आऊँगा तो फिर उस दिन थैंक यू जी, धन्यवाद जी। मैं कर दूँगा।